हेलो एवरीवन। जैसा कि आप डिस्कशन में पढ़ चुके हैं, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स। एंड ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आज हम सब इस वीडियो में एक एक करके क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि ट्रायंगल्स बनते कैसे हैं। यदि मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दूं कि किन्हीं भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तब हमारा ट्रायंगल बनता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं बेटा? जो एक लाइन में आते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है, और इनमें से कोई एक पॉइंट को भी शिफ्ट कर दिया जाए तब ये होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। और तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट के मिलने से ही कोई ट्रायंगल हमारा बनता है। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स जो बने हैं, एक्चुअली बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम या 10th तक के किसी भी एग्जाम में ये बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है कि ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी किन्हीं भी दो साइडों का सम, जैसे सपोज मैं आपसे बोल दूं AC प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन होगा AB से। किन्हीं भी दो साइड का सम, मैं आपसे बोल दूं AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन होगा AC। मींस जो सबसे बड़ी साइड होती है, सपोज ये 5, 6, 9, यदि मैं सबसे बड़ी साइड को छोड़ भी दूं ना और फिर भी दो साइड ऐड करूं तो दो साइड का सम यदि तीसरी साइड से ज्यादा है तभी ट्रायंगल बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है। ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए ट्रायंगल बनाना यदि इनका सम इससे कम हो जाए। यदि इनका सम इससे कम होगा तो ये ट्रायंगल बना ही नहीं सकते। ये ट्रायंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स के कितने टाइप्स होते हैं और उन ट्रायंगल्स की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ट्रायंगल्स 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड टाइप आइसोस्केलेस ट्रायंगल, थर्ड टाइप इक्विलेटर आइसोसेलेस एंड राइट एंगल ट्रायंगल, एंड लास्ट स्केलन ट्रायंगल। एक ही करके देखते हैं कि एक्चुअली ये ट्रायंगल क्या होते हैं और इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहली, जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। ABC क्या होंगी? इक्वल होंगी। मैं सभी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं एक एक करके बेटा हम देखते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इट्स मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। सेकेंड प्रॉपर्टी, एक चीज याद रखो बेटा, कोई भी ट्रायंगल में जितनी साइड इक्वल होंगी उतने ही एंगल इक्वल होंगे। या मैं कह सकता हूं कि जब दो साइड इक्वल होती है ना तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं। ये भी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। कोई भी दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और ये याद रखना बेटा, इक्विलेटरल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, मतलब इसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। एंगल A इक्वल एंगल B एंड इक्वल एंगल C। आप और मैं दोनों जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीजर्स एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब जब तीनों एंगल इक्वल हैं बेटा तो ये तीनों की वैल्यू क्या होगी? 60, 60 एंड 60। तभी इन तीनों का ऐड क्या होगा? 180 डिग्री होगा।
तो यहां पर इस ट्राइंगल की मैंने आपको दो चीजें बता दी, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, और हर एक एंगल की वैल्यू 60 ही होगी। इसे ही हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो हम इसको देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो तो हम उसे आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। याद रखना बेटा, इसकी दो साइड इक्वल होती है, ए बी इक्वल टू ए सी। और जब दो साइड इक्वल हैं, मैंने आपको बताया था, यदि दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस साइड का अपोजिट एंगल सी इस साइड के अपोजिट एंगल बी के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं, यदि दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। यही दो आइसोस्केलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, दो साइड इक्वल होती हैं, और नंबर 2, दो एंगल इक्वल होते हैं। एक्चुअली ये बी है, दो एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर? अब मैं आता हूं थर्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे इंपॉर्टेंट यदि मैं आपसे बोलूं किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो राइट एंगल ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? देखते हैं बेटा। पहले देखो, राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? वो एंगल जिसकी एक वैल्यू, एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यहां पर राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री से। सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें एंगल बी की क्या वैल्यू है बेटा, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल की ये इकलौती बेसिक प्रॉपर्टी है क्या, कि कोई भी एंगल की, किसी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हम उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसमें एक कंसेप्ट और है बेटा, कभी कभी वो ऐसा दे देता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है बट इसकी दो साइड इक्वल हैं। हाइपोटेन्यूस वाली साइड कभी नहीं देगा बेटा। वो जब भी राइट एंगल देगा और वो बोलेगा कि यदि इसकी दो साइड इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले तो इसका नाम बदलेगा, जिसे हम अभी कह रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। यदि मैं बोल दूं इसकी दो साइड भी इक्वल हैं तो इसका नाम हो जाएगा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी एक इसका नाम होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहां पर आइसोस्केलस क्या बता रहा है, राइट एंगल है बट उसकी दो साइड इक्वल हैं। और इसकी जरूरत क्या है दो साइड इक्वल की? देखो बेटा, सपोज इसकी दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल तो 90 है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। जब भी आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल आपको लगे, किसी भी राइट एंगल में साथ साथ उसकी दो साइड भी इक्वल हैं तो उसके दोनों एंगल भी इक्वल होंगे 100%। और यदि दोनों एंगल इक्वल हैं, एक तो 90 डिग्री है बेटा, और यदि ये दोनों इक्वल हैं तो आप खुद सोचकर देखो, इन एंगल की वैल्यू डायरेक्ट नहीं आ गई। यदि दोनों एंगल इक्वल हैं, ये 90 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 ही होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में इंटीजर्स एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। आप एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, जब भी वो राइट एंगल देगा, एक ऐसी थ्योरम है, थ्योरम क्या होता है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट आप ये समझिए इसकी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज होती है। अभी तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, बट यदि मैं बोलूं एक एक इंजीनियर द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन राइट एंगल पर डिपेंड होता है, तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राइट एंगल एक हमें ऐसी प्रॉपर्टी देता है जिसका नाम है पीजीटी। पीजीटी में क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई बेटा, बहुत ध्यान रखना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे इसी से पूछेगा। वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक ही जगह कंफ्यूज कर सकता है, और वो है पीजीटी थ्योरम। इसका नाम है पीजीटी। पीजीटी मींस पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल पर। हमारा नेक्स्ट ट्राइंगल है स्केलन ट्राइंगल। इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। अच्छा मुझे एक चीज बताना, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल थी तो तीनों एंगल इक्वल थे। आइसोस्केलस की दो साइड इक्वल थी तो दो एंगल इक्वल थे। स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड और कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ना ही इसकी कोई साइड इक्वल होगी, और जब कोई साइड इक्वल नहीं होगी, मैंने आपको बताया था, तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होता। स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड ना ही इक्वल होती है और ना ही इसका एंगल इक्वल होता है। हम पहचानेंगे कैसे जो स्केलन है? सपोज कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हम देख सकते हैं तीनों साइड इक्वल है। सपोज वो तीनों साइड इक्वल नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या दो साइड इक्वल है, और दो साइड भी इक्वल नहीं है। फिर थर्ड हम देखते हैं क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और यदि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वो स्केलन ट्राइंगल ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। ओके बेटा, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एरिया रिलेटेड, जिसमें हम ट्राइंगल्स के सारे एरियाज पर वर्क करेंगे कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, और हम इन्हें कैसे फाइंड करते हैं। थैंक यू बेटा।